कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। श्रद्धा से जब सुनते हैं तब भावों की जागृति होती है। बहुत से जब सुनते हैं तो अज्ञान दूर होता है, और जो श्रद्धा से सुना, जिसे बहुत से जाना, उसको जब अनुभूत करते हैं तब चरित्र का जन्म होता है। आराधना का लक्ष्य है कि चरित्र का जन्म हो जाए। मृगा पुत्र से पूरा सुनने के बाद भी और स्वीकार करने के बाद भी उस नरक को जाना मृगावती ने, बलभद्र ने, लेकिन महसूस नहीं किया। जानना स्वीकार करना है और महसूस करना है, ये जीवन के 3 आयाम हैं। और जो जानते हैं, स्वीकार करते हैं और महसूस करते हैं, उनके जीवन में सिद्धि का मार्ग केवल सपनों में नहीं रहता तो सच में आ जाता है। ऐसी अनूठी श्रुताराधना के एक ऐसा ही प्रसंग कि हम देखते हैं, एक्सीडेंट होते हुए देखते हैं, संसार के सारे उपद्रव को देखते हैं, परिणामों को देखते हैं, लेकिन एक सोच मन में बन जाना है, ये औरों के साथ हो सकता है, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। ये उसके घर में हो सकता है, मेरे घर में नहीं हो सकता है। ये उसके जीवन में हो सकता है, मेरे जीवन में नहीं हो सकता है। और एक खतरनाक सोच व्यक्ति को इस संसार सागर से तिरने के लिए रोक देता है। और एक ऐसे व्यक्ति की जीवनचर्या का, जो भगवान महावीर के ही समय में और भगवान महावीर के ही श्रावक का बेटा है, समुद्रपाल। पेज नंबर 81। विदेश में यात्रा करने वाला व्यापार के लिए पालित नाम का परमात्मा का श्रावक चंपा नगरी का है। विदेश में व्यापार के लिए गया। उस समय विदेश में जाने का एक ही रास्ता था, समुद्र है। और जब वह विदेश में व्यापार के लिए गया तो परमात्मा का श्रावक था, परमात्मा का चरित्र उसके पास था। उसके चरित्र को देख करके, उसके व्यवहार को देख करके वहां की एक सृष्टि ने एक परदेशी युवक के साथ अपने बेटे की शादी कर दी। कि चरित्र और व्यवहार ये तुम्हारा परिचय देता है, ये किसी व्यक्ति का परिचय देता है। बाकी सारे बायोडेटा डस्टबिन में जाते हैं, कि बाकी बायोडेटा पेपर पर बनते हैं और चरित्र का बायोडेटा जीवंत तो होता है। और जिस समय वो लौट रहे थे तो समुद्र की यात्रा में ही वो माता पिता बन गए, बेटे का जन्म हो गया समुद्र में। तो उसका नाम रखा गया समुद्र पार।
क्या वो समुद्र के पार हो रहे थे? समुद्र पार भी कह सकते हैं अपन, समुद्र पार भी कह सकते हैं। वो जवान हो गया, माँ बाप ने उसकी शादी कर दी और एक दिन चंपा नगरी में वैसे ही रिलैक्स मूड में था, बिल्कुल रिलैक्स मूड में, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बस देख रहा था। और देखते देखते उसने देखा कि रास्ते पर उस समय की जो कानून व्यवस्था थी, उस समय की जो दंड व्यवस्था थी, उस समय अपराधी को, भयंकर अपराधी को जब फांसी की सजा दी जाती थी तो उसकी सजा को अंजाम देने के पहले उसको नगरी में घुमाते थे, लाल कनेर के फूल की माला पहना करके, कपड़े पहना करके और ढिंढोरा पीटते हुए, उद्घोषणा करते हुए, इसको कोई सजा नहीं दे रहा है, इसके कर्म ही इसको सजा दे रहे हैं, इसको राजा नहीं सजा दे रहा है, इसको कानून नहीं सजा दे रहा है, इसका दुष्कृत्य ही इसको सजा दे रहा है। ऐसी घोषणा की जाती थी। और ये घोषणा जब सुनना और सामने देखना, पेपर में पढ़ना और सामने उसको देखना, उस व्यक्ति को देखना है, इसमें बहुत अंतर आ जाता है। समुद्र पार ऐसे एक व्यक्ति को जाते हुए देख रहा था और देखने की नजर हो तो किसी भी घटना में से भगवत्ता का रास्ता प्रकट हो जाता है। जरूरी नहीं कि मुझे ही ठोकर लगे और मुझे ठोकर लगने के बाद भी मैं जग जाऊंगा, इसकी कोई संभावना नहीं होती है। लेकिन कई बार सयाने दूसरे को ठोकर खाते हुए देख करके भी जाग जाते हैं। और समुद्र पार ने उसको देखा और चिंतन शुरू हो गया। यदि इसके अशुभ कर्म का परिणाम इसको मिल रहा है तो मुझे भी तो मेरे अशुभ कर्म का परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। यदि यूनिवर्सल लॉ है और इस लॉ के सामने कोई पार्शियलिटी नहीं चलती है, ये ऐसा नियम है जो तुम चाहे जितनी माना गिन लो तो भी तुम पर लागू होगा, मेरे पर लागू होगा। चाहे जो कपड़े पहन लो, अशुभ कर्म का परिणाम तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। और वो सोचने लगा यदि ये मेरे जीवन में ऐसा प्रसंग आ जाएगा तो क्या होगा। मैं भी तो मनोवचन काया से अपराध कर ही रहा हूं, पाप कर ही रहा हूं, नोइंगली अनोइंगली कर रहा हूं, भ्रम में कर रहा हूं, बहुत में कर रहा हूं, डिलीजन में कर रहा हूं, और उसको अपने जीवन का पाप दिख गया। जिसको स्वयं के जीवन का पाप दिख जाता है वो पाप से मुक्त होने के लिए तत्पर हो जाता है। पांव में कांटा चुभे और पांव में पैरालिसिस हो तो कांटे की वेदना नहीं होती है। होश में होंगे तो कांटा चुभा हुआ पता चलता है और चुभा हुआ पता चलता है तो आदमी कांटा निकालता है। कांटा चुभे भी और निकले नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है। कांटा केवल बॉडी में जाने से ही निकालने की वेदना नहीं होती, जब वो कांटा चुभा पता चल जाए, स्वयं का पाप स्वयं को चुभने लग जाए,
तभी उस कांटे को निकालने का प्रयास होता है। और समुद्र पान को अपना पाप चुभ गया। समुद्र पान को अपने मन में चलने वाले दुर्भावनाएं, नेगेटिव थॉट्स चुभने लग गई। उसको चुभने लगा। घर में रहते हुए, व्यापार करते हुए जो दूसरों के साथ झूठ बोलना पड़ता तो चुभने लग गया उसको कि आज तो ये झूठ से मुझे पैसा मिल जाएगा, लेकिन ये झूठ बोलते हैं जो कर्म मैं कर रहा हूं उसका फल मुझे भुगतना पड़ेगा। और उसने दीक्षा ले ली। पाप चुभने के बाद दीक्षा होती है। और जिसको पाप चुभता नहीं है वो संयम के रास्ते पर चलता नहीं है। जिसको अपना पाप चुभ जाए वो संयम के रास्ते पर निश्चित रूप से चलता है। ऐसे इस अध्याय की आराधना हम लोग करें इन भावों के साथ कि जिसको पाप चुभ गया वो भवसागर पार हो गया। मुझे भी मेरा पाप चुभे और मेरा पाप चुभेगा तो ही मैं समुद्र से पार हो पाऊंगा। जो समुद्र पार के जीवन में हुआ है वो मेरे जीवन में आज की आज हो जाए। और जब संबुद्ध हो जाता है तो मुक्त होने की तमन्ना से संयम के पद पर चल पड़ता है। सवैं भूयें दयानुकंपी खंते खमे संजय बम्बयारी। संसार के सारे जीवों के प्रति करुणा का भाव, ये करुणा का भाव जागृत हो जाए हम सब में। सवैं भूयें दयानुकंपी। जब तक ये करुणा का भाव जागृत नहीं होता है तब तक जीवन में कभी मंगल की अनुभूति नहीं होती। क्रूरता में ही दंगल का जन्म होता है और करुणा की अनुभूति में ही मांगल्य की वर्षा होती है। इस मांगल्य की दया की अनुभूति सावज्य जोगम परिवज्जयन्तो। मेरे मन में, मेरे वचन में, मेरे काया के वाइब्रेशन में कहीं पर भी पाप न हो, यही एक हर व्यक्ति का तय लक्ष्य होना चाहिए। बला बलम जानियम अपनुय। मेरे क्या प्लस पॉइंट है, मेरे क्या माइनस पॉइंट है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरा स्ट्रांगनेस क्या है। इन दोनों को जो जानता है वही विवेक के मार्ग पर चल पाता है। और इसलिए इन दोनों को ही जानने के लिए कहा गया है। अपनी कमियों को भी देखो, अपनी अच्छाइयों को भी देखो। अपनी अच्छाइयों को कैसे बढ़ा सकते हैं ये प्रयास करें। अपनी कमियां और कम कैसे हो सकती हैं इसका विवेक जागृत करें। ऐसा हो चलता हुआ अरई रईस अनुन्नय नामनय मयसी नयावी पूयम गरहम च संजय। अनुन्नय नामनय, न अहंकार, न दैन्य भाव, न गिड़गिड़ाना, न किसी को गिड़गिड़ाने के लिए लगाना है। वो महर्षि हो जाता है जो किसी पर रोब जमाता भी नहीं है और किसी के रोब में आता भी नहीं है। अनुन्नय, जो अहंकार की भाषा नहीं बोलता है, अहंकार की नजर नहीं रखता है। ध्यानहीनान पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नम् ज्ञानामृत पयोधरम् अनंत वीर्य संपन्नम् दर्शनम्। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ।
और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। तो हुआ कुछ ऐसा कि मुझे स्किन प्रॉब्लम की तकलीफ थी, बचपन से है। पिछले साल थोड़ा इन्फेक्शन हुआ हाथों में, तो डॉक्टर के पास जाना हुआ और डॉक्टर की सलाह ऐसी थी कि उंगली ही कट करनी पड़ेगी, इतना इन्फेक्शन सीवियर हो गया था। उसी टाइम कर्मा कोच का गाइडेंस मिला, उनसे साधना मिली। डे टू डे में हमने प्रैक्टिस की। इन्फेक्शन था, ये जो आप उंगली देख रहे हो ये आज सही सलामत है, और ये सब कृपा गुरुदेव का और कर्मा गाइड का ब्लेसिंग्स है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी से मैंने ठान लिया कि मैं भी कर्मा कोच बनूंगा, और तभी से मैं TTP अपना सीक्रेट ऑफ कर्मा कोर्स में जुड़ गया, और आज आप देख ही रहे हो कि आई एम हियर एज अ कर्मा कोच। ऐसे ना जाने कितने ही बदलाव अरम विद्या के ट्रेनर्स अपने और दूसरों के जीवन में ला रहे हैं, जैसे कि शारीरिक समस्या, मानसिक स्वास्थ्य, कर्म बंधनों को समझ के बदलना, मेडिटेशन या साधना में और ऊंचा उठने की आकांक्षा। जीवन के हर प्रश्न के उत्तर मिलेंगे अरम विद्या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अधिक जानकारी के लिए 7038352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्रदान करें। निर्विकारं निरामयं ध्यानहीनान् पश्यन्ति निजदेहे व्यवस्थितम् अनन्त सुखसम्पन्नं ज्ञानामृत पयोधरम् अनन्तवीर्यम्। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ अरहम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल शाम से 13 अप्रैल शाम तक शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।